वर्तमान समय में तेजी से फैलने वाली अगर कोई बीमारी है तो वो है बवासीर। बवासीर जो है वो हर उम्र के हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। तो बवासीर है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। बवासीर या पाइल्स जो है वो एक गुदा रोग है और वर्तमान समय में ना जाने कितने लोग इसका सामना कर रहे हैं। अर्श का मतलब होता है जो शत्रु के समान दुख दे। तो बवासीर जो है वो शत्रु के समान ही हमें दुख देती है। अगर किसी को शुरुआत हो तो कम परेशानी होती है और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाता है तो इतनी खतरनाक समस्या हो जाती है, ब्लड भी आने लगता है। और कभी कभी ये ब्लड इतना ज़्यादा आता है कि रोकना मुश्किल हो जाता है। तो बवासीर क्या है, आइए जाने इसके विषय में। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आरोग्यम प्राकृति दर्पण से। तो आज मैं आपको नेचर तरीके से बताऊंगी कि किस प्रकार आप बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। ये गुदा के आसपास होने वाली समस्या है जिसमें गुदा के आसपास या इसके अंदर की नसों में सूजन आ जाती है। इस सूजन के कारण गांठ बन जाती है जिसकी वजह से रोगियों को मल त्याग और बैठने की समस्या होने लगती है। बवासीर की समस्या गुदा के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर हो सकती है। लंबे समय तक कब्ज की समस्या होना। लंबे समय से कब्ज की समस्या गुदा क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बनाती है जिससे गुदा के आसपास की नसों में सूजन आ जाती है। आहार में फाइबर की मात्रा कम होने के कारण बवासीर हो सकती है। डायरिया, बार बार मल त्याग करने से भी बवासीर की समस्या हो सकती है। ये गुदा के आसपास होने वाली समस्या है। ये गुदा की नसों में जो है वो सूजन आ जाती है और धीरे धीरे ये सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर मल निकलने में प्रॉब्लम होने लगती है और कभी कभी तो वहाँ पर रक्त भी बहने लगता है। जब हमारे शरीर में कब्ज रहने लगता है और हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम होने लगती है तो ये समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। जब हमें कब्ज रहने लगता है और हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम होती है तो इस समस्या का जन्म होता है। यही समस्या धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप ले लेती है। बवासीर जो है वो दो प्रकार की होती है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। बादी बवासीर में मस्से जो है वो बाहर की तरफ बन जाते हैं और खूनी बवासीर में अंदर की तरफ मस्से बनते हैं। तो जब बादी बवासीर में बाहर की तरफ मस्से बनते हैं तो उसमें दर्द, जलन, खुजली होती है और खूनी बवासीर में अंदर की तरफ मस्से बनते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों में ही सावधानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गुदा में मौजूद सूजी हुई नसों के कारण कटने फटने के कारण उत्पन्न होती है। यदि कोई बवासीर के बाद बार बार मल त्याग करने जाता है तो बवासीर की नसें फट जाती हैं। गुदा मार्ग के आसपास गांठ का महसूस होना। कई लोगों को ये लक्षण नहीं दिखते हैं और दिखते हैं तो बहुत हल्के और कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं। जब बवासीर की शुरुआत होती है तो शुरू में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि मस्से बाहर की तरफ बन गए हैं, कुछ नहीं बनते हैं, हल्के महसूस होते हैं। और ये गांठ की प्रॉब्लम जो है जब हम धीरे धीरे ध्यान नहीं देते हैं और अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये गांठ बनने लगती है। कुछ व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक जो है वो बैठे रहते हैं और उनके बैठने का काम होता है और कुछ जैसे कि ड्राइवर हो गए, कुछ ऑफिस में काम करने वाले हो गए जो 15-15, 20-20 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो उन लोगों को भी ये समस्या हो जाती है। लगातार कब्ज रहने के कारण और खाने में फाइबर की मात्रा कम होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। प्रतिदिन खूब पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखें, फाइबर युक्त आहार लें, मल त्याग करते समय जोर न लगाएं, नियमित एक्सरसाइज करें, लंबे समय तक एक जगह पर ना बैठें। हल्के मामलों में दवाई और क्रीम का उपयोग करके सूजन को कम किया जा सकता है। अधिक गंभीर मामलों में सर्जरी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। बवासीर में वसा युक्त, मसालेदार और तला भोजन से बचना चाहिए। किसी जगह पर भी लंबे समय तक ना बैठें। लंबे समय तक बैठे रहने के कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है। अगर किसी को पित्त के कारण बवासीर हुई है, क्योंकि अगर किसी के अंदर पित्त दोष है
और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके कारण बवासीर है, तो उसे 2 चम्मच मक्खन और मिश्री मिलाकर लेना चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा आराम आता है। किसी को बादी बवासीर है तो 8 से 10 जो है काले मुनक्के, 2 अंजीर सुबह को भिगोकर लेना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो ये इस समस्या से छुटकारा मिलने में सहायता मिलेगी। अगर किसी को कब्ज ज़्यादा रहता है तो हरड़ को जो है वो अच्छे से घी में, देसी घी में भून लें और फिर उसे अच्छे से मिक्सी में पीस लें। रात को सोते समय 1 छोटा चम्मच जो है गुनगुने पानी के साथ लें, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी कब्ज की समस्या दूर होने लगेगी। अगर आपको पहली बार हरड़ लेने पर कोई भी चेंज नहीं होता है और आपका शरीर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कोई बात नहीं, दूसरा चम्मच दूसरे दिन जो है वो फिर 1 चम्मच लें और फिर उसे गुनगुने पानी के साथ लें, तो आपको फ़ायदा होगा और उससे आपको थोड़ा सा मोशन भी आएगा, तो उससे आपका पेट जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और लगातार जो है वो 3 दिन तक लें, तो धीरे धीरे आपको जो कब्ज तोड़ने में मदद करेगा। और फिर उसके बाद जो है वो गुनगुना दूध ले लें, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर किसी को दूध नहीं पचता है तो वो खाली गुनगुने पानी से इसका प्रयोग कर सकता है। ताज़ा और सुपच्चे खाना लें, मूंग की दाल लें, उड़द की दाल, छोले, राजमा नहीं खाना है। छाछ में जो है जीरा धनिया डाल के प्रयोग करना है। और अगर किसी को पित्त है तो वो मिश्री मिलाकर भी ले सकता है। अगर किसी को कब्ज जो है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसे मोशन होने में परेशानी हो रही है, मूली को पत्ते समेत जो है सुबह सुबह नाश्ते में खाएं, तो आप देखेंगे उसका पेट साफ होने लगता है। चाय कॉफ़ी जो है नहीं पीनी है। दोपहर को जो है गाजर, मूली, चुकंदर का जो है वो सलाद खाएं खाना खाने से पहले। शीशम के पत्ते 8 से 10 दिन तक लगातार प्रयोग करें। एलोवेरा, गेहूं के ज्वारे का प्रयोग करें, तो ये फीशर में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। नाभि में सरसों का तेल या देसी घी लगाएं। गर्म दूध में अरंडी का तेल डालकर पिए, जो कि आपके पेट साफ करने में काफ़ी सहायता करता है। आप चाहें तो बादाम का तेल भी नाभि में लगा सकते हैं। कायाकल्प तेल या जथी आदि का तेल जहाँ पर आपके मस्से हो गए हैं बाहर की तरफ, वहाँ पर रात को सोते समय लगाएं और सुबह मोशन से फ्री होने के बाद भी लगाएं, तो काफ़ी आपको आराम आएगा। अगर किसी को बवासीर की शुरुआत हो गई है तो 1 कप दूध में जो है वो पूरा नींबू निचोड़ कर पी ले और लगातार 3 दिन तक प्रयोग करें, तो उसे बवासीर से छुटकारा मिलने में काफ़ी सहायता मिलती है। आंवला और एलोवेरा का जूस जो है सुबह सुबह खाली पेट लें और रात को सोते समय जो है वो 1 चम्मच जो है त्रिफले चूर्ण का प्रयोग करें, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका पेट साफ होने लगेगा। पहले जो है हमें कब्ज होता है, फिर पाइल्स होती है, फिर फिशर होता है, फिर फिस्टुला होता है। जन्म कहाँ से हुआ? सिर्फ कब्ज से। तो अगर हमने कब्ज को वहीं पर रोक लिया और उसे ठीक कर लिया, तो ये सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो हमारे पेट की अग्नि जो है वो मंद होती है, तो अपच की शुरुआत होती है और जब आते हमारे मल को नहीं छोड़ पाती हैं, तो खाना वहाँ पर सड़ने लगता है, तो शुरुआत होती है कब्ज की और अनेक रोग जो है वो जन्म लेने लगते हैं। पेट साफ है ये कैसे पता चले? जितना टाइम हमें यूरिन जाने में लगता है, अगर मोशन जाने में भी उतना ही टाइम लगता है, तो समझो हमारा पेट साफ है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम अगर इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं और वहाँ पर हमारा जो है मोशन चिपके नहीं, तो समझो आपको कब्ज नहीं है। और अगर वहाँ पर आपकी लेट्रिन जो है वो चिपक रही है, तो समझो आपको कब्ज है। इसमें जो है तले भुने से परहेज करना है, पराठे नहीं खाना है, अंकुरित चीज़ें लेनी है, 1 कटोरी मूंग की दाल, 4-5 मुनक्के, 4-5 बादाम और कुछ मूंगफली के दाने अपनी डाइट में जो है वो शामिल करें। सुबह का नाश्ता इसी के साथ करें। कभी कभी पपीता और कभी कभी सेब का भी प्रयोग करें, तो कुछ देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्या दूर होने लगेगी। खाने में जो है ताज़ा भोजन लें, बासी भोजन का प्रयोग ना करें। दोपहर के खाने में जो है ताज़ी सब्जी, ताज़ी दाल का प्रयोग करें। बासी रखे हुए खाने का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बासी खाने से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। सिद्धासन या सुखासन में बैठकर जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम करें।
पाइल्स के लिए पाचक अग्नि जो है वो मंद होने लगती है। तोरी, चोकर, इसबगोल कब्ज को दूर करता है। मुनक्के, अनार चबाकर खाएं। एलोवेरा, मुनक्के, नीम की गिरी प्रतिदिन प्रयोग करें। अश्वनी मुद्रा का जो है वो प्रयोग करें। अश्वनी मुद्रा जो है वो सुखासन में बैठकर 5 से 10 मिनट जो है वो लगातार करें। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हम अश्वनी मुद्रा जो है कर सकते हैं। अश्वनी मुद्रा में जो है वो हमें नीचे की गुदा मार्ग की मांसपेशियों को जो है वो सिकुड़ना है और छोड़ना है। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जो है वो पोटी करने के बाद वहाँ की मांसपेशियों को कई बार अंदर की तरफ खींचता है और छोड़ता है, अंदर की तरफ खींचता है, छोड़ता है। इसी प्रकार आपको भी मोशन से फ्री होने के बाद अपने बैठे बैठे ही अपनी मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचना है और अंदर की तरफ खींचना है और छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है। श्वास के साथ अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे, श्वास के साथ अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमें 5 से 10 बार करना है। इसके साथ साथ हम पश्चिमी उत्तानासन, वक्र आसन और विपरीत कड़िका आसन भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लाभ देती है। अगर हम नियमित अभ्यास करते रहते हैं आसन का, तो इस समस्या से छुटकारा पाने में बहुत ही राहत मिलती है और ये समस्या जल्दी से होती नहीं है। ये हमारी एक लाइफ स्टाइल जो है वो प्रॉब्लम है और ये लाइफ स्टाइल से ही आती है। तो अगर हम अपना लाइफ स्टाइल ही सुधार लें तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो आवश्यकता है थोड़ी समझ की और सूझबूझ की, किस प्रकार हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप अपने शरीर को खुद ही ठीक करने का प्रयास करें। फिर भी अगर समस्या बढ़ गई है तो डॉक्टर से जो है परामर्श कर सकते हैं। और अगर आपके नीचे मस्से आ गए हैं तो आप जो है कायाकल्प तेल और जथियादि तेल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। रुई के फोए में लगाकर उस स्थान पर दिन में कई बार प्रयोग करें, तो आपको निश्चित ही आराम आएगा। और अपने खाने पीने में जो है वो फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और अपने शरीर को देखें कि किस तरीके की प्रवृत्ति है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो भोजन करें, तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा और ये बढ़ती हुई समस्या से छुटकारा पाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको ये समस्या है। भारत के अधिकतर लोगों को यही समस्या है। तो मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।